नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फ्रेंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। माध्यिका के बारे में जो अपने पिछली क्लास में चर्चा स्टार्ट की थी, माध्यिका से संबंधित जो फार्मूले हैं और माध्यिका का जो केंद्रक होता है उससे संबंधित कुछ फार्मूले, और अपन अपोलियम थ्योरम तक आ गए थे, जिसके आधार पर त्रिभुज की भुजाएं और त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयों के बीच संबंध स्थापित किया था। तो अपन उसको अपोलियम थ्योरम से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपन थोड़ा अपोलियम थ्योरम के बारे में जो फार्मूले आए थे वो लिख के मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए आप, त्रिभुज ABC है, तो इसकी लंबाई अपन किस आधार पर मानते हैं कि A के सामने जो भुजा है वो स्मॉल a है इसकी लंबाई, और B के सामने जो भुजा है इसकी लंबाई स्मॉल b है, स्मॉल b, और C के सामने की भुजा की लंबाई C है। और A से जो माध्यिका, मतलब आपका जो शीर्ष A है उससे जो माध्यिका डाली जाएगी AD, उसका नाम क्या रहेगा AD, और उसको M1 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? M1। और B से जो माध्यिका डाली जाएगी आपकी B से जो माध्यिका डाली गई आपकी B, अगर उसका नाम B से डाली गई है इसलिए उसका नाम M2, और जो C से माध्यिका डाली जाएगी उसका नाम M3 और माध्यिका CF है। ठीक है। और जिन तीनों माध्यिका का जो संगामी बिंदु है, जो तीनों माध्यिका जहाँ पर मिल रही हैं उसको आप केंद्रक G बोलते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तो अपोलियम थ्योरम में अपन ने क्या किया था कि जैसे भुजा AB का स्क्वायर है प्लस AC का स्क्वायर, वो काय के बराबर होता 2। AB और AC का स्क्वायर बराबर होता 2, और इन दोनों के बीच में जो माध्यिका गई है उसके 2 कोष्टक में AD स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, 2AD स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो माध्यिका गई है वो, और जो एक भुजा नहीं आई जो कि BC है, यहाँ AB और AC आ गई, और एक भुजा नहीं आई BC का स्क्वायर बटे 4। तो ये इसका पहला फार्मूला था अपोलियम थ्योरम का। और ये फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको अपन ने सिद्ध तो कर ही लिया। अब इसके बाद अगली भुजा देखते हैं, AB और AC आ गई, तो अगली भुजा आपकी आ जाएगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मान लो अगली भुजा क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये बराबर होगी 2। तो AB और AC भुजा देखें आप, तो AB और BC भुजा देखें, BC ये है, तो इन दोनों के बीच जो माध्यिका है उसका नाम B है, जिसकी लंबाई क्या है? M2। तो इन दोनों के बीच की जो माध्यिका है उसका B स्क्वायर, और जो एक भुजा बच रही है, तो AB और BC तो आ गए, एक भुजा बच रही है आपकी AC का स्क्वायर बटे 4। तो इस तरीके से इन फार्मूलों को याद किया जा सकता है। अब अगला फार्मूला है AB AC हो गया, AB BC हो गया, BC AC हो जाएगा, है ना, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। अब आपकी जो माध्यिका एक ही बची जिसका नाम है CF का स्क्वायर। क्या लिखा? BC और AC स्क्वायर। तो आपका BC है और AC है, इन दोनों के बीच की माध्यिका क्या है? CF। तो CF का स्क्वायर, और एक जो भुजा बच रही है उसका नाम है AB का स्क्वायर बटे 4। तो इस प्रकार अपोलियम थ्योरम के जो 3 फार्मूले अपन ने निकाले थे। ठीक है। अब इन्हीं फार्मूलों की सहायता से कुछ और फार्मूले निकालेंगे। अभी ये फार्मूले अपन ने भुजाओं के नाम है उनके उस हिसाब से इन फार्मूलों को लिख दिया। अब जो भुजाओं की लंबाई अपन मान रहे हैं, जो स्टैंडर्ड मानी जाती हैं, तो उनके हिसाब से अपन इन फार्मूलों को लिखते हैं। तो सबसे पहले उस हिसाब से जो फार्मूला आएगा, तो पहले अपन मानते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो B स्क्वायर इस भुजा की लंबाई है और C इसकी लंबाई, तो इन दोनों के बीच जो माध्यिका वो M1 है। क्या है? M1। तो 2M1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद एक भुजा बची जिसका नाम है A स्क्वायर बटे, ऐसा हो जाएगा 4। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला आएगा आपका BC और AC हो गया। अब लिखते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या लिखते हैं? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपकी A भुजा ये है, BC को ये भुजा बोला, और C भुजा ये है, इन दोनों के बीच की जो माध्यिका उसका नाम क्या? BE, और जिसको अपन ने क्या माना? M2। तो M2 का स्क्वायर, और एक भुजा बची आपकी B स्क्वायर बटे 4। अब AB BC हो गया, अब AB और बचा, तो AB और लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका A स्क्वायर आएगा प्लस B स्क्वायर आएगा बराबर 2M3 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे 4। तो ये 3 फार्मूले हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये 3 फार्मूले हैं। ये तो अपनी भुजाओं के नाम जो दिया उसके हिसाब से ये फार्मूले ये बन गए, और अपन ने भुजाओं की जो लंबाइयाँ मानी, जो सामान्यता मानी जाती हैं, उस आधार पर ये फार्मूले बन गए। अब इन्हीं फार्मूलों से आगे अपन करेंगे कि यदि मतलब त्रिभुज की भुजा और माध्यिकाओं में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है। अब इसी को थोड़े आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आपको जो फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों के आधार पर अपन बनाएंगे। ठीक है। तो अपन पे एक फार्मूला ले लेते हैं इसमें से,
जैसे अपन पहले फार्मूला लेते हैं, क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 m1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब इस फार्मूले को थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंपल और बनाते हैं। तो इस 2 से अंदर गुणा कर दिया जाए, इस 2 से क्या कर दिया जाए, अंदर गुणा कर दिया जाए। तो बी स्क्वायर प्लस जो सी स्क्वायर है बराबर 2 m1 का स्क्वायर प्लस ये 2 से गुणा करेंगे, ये 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर बटे आपका 2 आ जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर बटे 2 आ गया। अब इसमें दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया जाए, मैं हल करके बता रहा हूँ। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2b स्क्वायर, ये हल करना तो आपको आता ही होगा सामान्यतः, 2 स्क्वायर, और इधर 2 का गुणा करेंगे तो 4 m1 का स्क्वायर, और इधर आपका ए स्क्वायर अकेला बचा। ठीक, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब अपन को सिर्फ m1 की वैल्यू चाहिए, तो इससे m1 की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि जो m1 स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आ रही है, और बटे में 4 आ रहा है ना। तो ये आ रही है आपकी वैल्यू, क्योंकि ये 4m स्क्वायर है तो बटे में 4 आ रहा है। अब यहाँ पर m1 का स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए इस तरफ अंडर रूट लग जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये m1 का स्क्वायर हट गया, इधर अंडर रूट लगेगा, 4 का तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम जो बचा है वो पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, समझिए। तो जो m1 का फार्मूला है, जो m1 का फार्मूला है, आपको दिख रहा होगा कि m1 बराबर निकालना हो, अगर त्रिभुज की भुजा दी हो, ABC का मान दिया हो, तो आप m1 इस तरीके से निकाल सकते हैं। और आगे इन्हीं फार्मूलों से m2 भी निकाल सकते हैं। तो मैं m2 और m3 का फार्मूला आपको डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ। तो ये हो गया m2 बराबर 1/2। ठीक है, कोष्टक के अंदर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दो, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 लिखना ना भूल, ये 2, और माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला बन गया क्या, m2 का। और m3 का आपको फार्मूला लिखना है, तो m3 बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर 2 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो ये m3 का फार्मूला बन गया। तो ये m2 का हो गया और ये m3 का फार्मूला हो गया। तो इन फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में इस टाइप के प्रश्न आ जाएं कि भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दी हैं, तो आप ये बताइए कि माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्या हैं। तो इस प्रकार ये सवाल आते हैं, तो ये इनसे ही ये फार्मूले बने हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन और संबंध स्थापित करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये सवाल है, इसको अपन ने आगे हल किया था, तो इसको मैं और आपको एक बार फिर से हल करके बताता हूँ, इसी के आधार पर अपन और संबंध निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 का अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 m1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4। ओके, अब 2 से और गुणा कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 m1 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर यहाँ 2 से गुणा किया तो ये 2 आएगा, है ना, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान रखें। तो ये बन गया आपका। तो 2bc स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 m1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने इस बार फार्मूले को इस तरीके से इसका सेटअप कर लिया। अब अगला सवाल है, अगला फार्मूला उसको भी सेट कर सकते हैं इसी तरीके से। इसमें क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ध्यान देना, 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 m2 स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा बी स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले से अपन ने इसका सेटअप किया, और इस वाले फार्मूले से अब इसको करते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4m3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो ये तीनों फार्मूले अपन ने बनाए, ये आप ध्यान से देखें, ये तीनों फार्मूले, एक तो ये आपका, और एक ये वाला, और एक ये वाला। ठीक, इन तीनों फार्मूलों को आपस में जोड़ दें तो एक आपको नया संबंध मिल जाएगा, उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ।
तो इन तीनों फार्मूलों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे कि 2bc² है, मतलब 2b² भी है और 2c² भी, इधर 2a² भी है और 2c² भी, और 2a² भी और 2b² भी, मतलब हर चीज़ दो दो बार आ रही है और उसके साथ मतलब टोटल 4 बार आ रही है। जैसे यहाँ पर 2b² है तो इधर भी एक 2b² मिलेगा तो वो 4b² है, तो ये तीनों के साथ ऐसा है। तो अपन डायरेक्ट इसको जोड़ के लिखेंगे कि 4a² प्लस b² प्लस c²। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। और इधर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4m1², 4m2² और 4m3² है, तो इसको भी अपन ऐसे ही लिख सकते हैं कि 4 कॉमन ले लो m1² प्लस m2² और प्लस m3²। ठीक, अब इधर देखो a² प्लस b² प्लस c² है, तो ये भी लिख दो कोष्टक के अंदर प्लस a² प्लस b² प्लस c²। समझ गया जी। a² प्लस b² और c² लिख दिया। अब इसको और आगे हल करें तो यहाँ 4a² b² c² है और यहाँ पर 1a² b² c²। तो इसको इस साइड उठा लो तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a² b² प्लस c² बराबर आपका 4 m1² m2² प्लस m3²। तो ये एक संबंध बन गया जो मैंने पिछली क्लास में ये संबंध आपको लिख के भी बताया था। तो एक संबंध ये होता है कि 3 इंटू a² प्लस b² प्लस c², मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का स्क्वायर का योग और माध्यिका की तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4 गुना और इनका 3 गुना आपस में बराबर होता है। तो ये संबंध भी मैंने आपको बताया था, तो आप इस संबंध को भी ध्यान में रखें। देखिए जो केंद्रक होता है माध्यिका का, उससे संबंधित त्रिभुज में मतलब त्रिभुज में बहुत सारी प्रमेय होती हैं और बहुत सारे फार्मूले होते हैं। इसके अलावा केंद्रक के अलावा अपन अंतः केंद्र पढ़ेंगे और शीर्ष लंबिक केंद्र पढ़ेंगे और परिगत केंद्र पढ़ेंगे, तो उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा और इतने फार्मूले नहीं रहेंगे। लेकिन ये केंद्रक है तो इसमें बहुत से फार्मूले हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। इसके अलावा जो आगे अपन करेंगे वो सिंपल हैं, तो इन फार्मूलों को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप कठिन से कठिन सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और आगे करते हैं अपन, है ना। तो देखिए ये त्रिभुज ABC है, तो A के सामने की भुजा अपन स्मॉल a मानते हैं और B के सामने की भुजा B मानते हैं और C के सामने की भुजा C मानते हैं, ठीक है। और A से जो माध्यिका डाली है और B से जो माध्यिका डाली है और जो C से माध्यिका डाली है, इसका नाम B और इसका नाम C है, ठीक। तो A से जो माध्यिका डाली उसकी लंबाई अपन m1 मानते हैं और जो B से डाली वो m2 है और जो C से डाली वो m3 है ना। तो इसी आधार पर ये फार्मूला बना। अगर इसको ऐसे लिख दें जैसे भुजाओं के नाम के हिसाब से, अगर इस फार्मूले को लिखें कि 1 तो ये 3, तो A क्या है, A B से C की दूरी है, तो A की जगह अपन लिख सकते हैं B से C² और आपकी जो B है वो A से C की दूरी है तो इसकी जगह लिख सकते हैं AC²। और यहाँ पर C आपकी A से B तक की दूरी है तो उसको लिख सकते हैं AB², ठीक है। अब माध्यिकाओं के नाम भी अपन ने लिखे हैं। 4m1 है, 4m1 है तो m1 की जगह आप लिख सकते हैं AD, ये AD है ना, तो m1 की जगह आप लिख सकते हैं AD²। m2 का मान अपन ने माना BE² और इसका नाम है CEF², ठीक। तो ये फार्मूला, ये तो अपन ने जो भुजाओं की लंबाई मानी उसके आधार पर ये फार्मूला बना और भुजाओं के जो नाम के आधार पर ये फार्मूला, ये दोनों एक ही हैं। तो देखें इसको, अब जो नाम के आधार पर क्यों बना है वो आप देखें। मैंने पहले ही बताया था कि जो त्रिभुज का केंद्रक रहता है G, त्रिभुज का केंद्रक G रहता है, वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो देखें क्या होगा। तो जैसे माध्यिका AD है तो AD में A से G तक की दूरी, ठीक है, AD में A से G तक की दूरी और G से D तक की जो दूरी है वो 2:1 में विभाजित हो रही। क्या हो रही, 2:1 में, कि जो AG बराबर 2 यूनिट है ना, और GD बराबर 3 यूनिट, GD बराबर 1 यूनिट है। तो अपन यहाँ पर जो AD है उसको, और AD बराबर टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, अपन जैसे अनुपात के हिसाब से समझे तो AD बराबर कुल टोटल 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट हो जाएगा तो यहाँ पर अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो AD बटे क्या होगा, 3 होगा, समझ रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू AD बटे 3 हो जाएगा, है ना, AD बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो AG की वैल्यू है, AG की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट है, तो AG की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर AD बटे 3,
ठीक है। तो यहाँ सर AD की जो वैल्यू आपकी आएगी, AD बराबर आ जाएगा 3/2 AG, समझ रहे हैं। AD बराबर क्या आ रहा है, 3/2 AG, ठीक है, 3/2 AG AD बराबर आ गया, ठीक। तो अपन ये सब मान यहाँ रखेंगे तो AD बराबर 3/2 AG आ गया। तो इसी प्रकार अपन अन्य माध्यिकाओं का निकालेंगे तो BE बराबर 3/2 BG और CF बराबर 3/2 CG, है ना, 3/2 CG। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं ना। ये वैल्यू आप किस में पुट करना है, ये वैल्यू आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो मैं इधर से मिटा देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू आप इस बार फार्मूले में पुट कर दें, AD की जगह BE की जगह और CF की जगह ये सब मान रख दें, तो आपको एक नया संबंध और मिलेगा। तो जो फार्मूला क्या है, 3BC² प्लस, ध्यान देना, AC² प्लस AB², है ना, ये हो गया। इसके बराबर में क्या है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ। तो 4 AD की जगह क्या लिखना है, आप देखो, AD की जगह आपको लिखना 3/2 का स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, ध्यान देना, 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4 AG², ठीक। और इधर भी 9/4, BE की जगह क्या लिखना, BG², ठीक, जो BG² हो गया। और अगला फिर 9/4 CG², ठीक। अब 9/4 इसमें कॉमन आ रहा है, इसको अपन आगे लिखेंगे। तो 4 × 9/4 यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक, 9/4 कॉमन आ गया। तो इधर अंदर क्या बचा, AG² प्लस BG² और प्लस CG², ठीक। और बराबर में अपना AB² BC² और ये चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको और 4 कॉमन आ गया, तो 4 से 4 ये कट ही गया, ठीक, 4 से 4 कट गया। और इधर ये 3 है, तो ये 3 से ये 3 का 9 हो जाएगा। अपन AG² BG² और CG² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, AG² प्लस BG² प्लस CG² का जो मान आएगा वो AB² प्लस BC² प्लस AC², है ना, इनके इसके बराबर आएगा, ठीक। तो ये एक संबंध ये और रहता है, तो आप इसको भी आपके नए दिमाग में रखें कि AG² BG² और CG² बराबर AB² BC² AC² के बटे में 3। तो ये संबंध भी आता है, ये सब संबंध आपको ध्यान रखना है। अपन वीडियो के अंत में जितने भी मैंने फार्मूले बताए हैं उनको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा और पूरे फार्मूले एक साथ लिख के भी बता दूंगा, तो आप बने रहें, है ना। आगे और करते हैं सवाल को। तो देखो, जो 3 फार्मूले पढ़े थे, अब अपन एक फार्मूला ऐसा बना रहे हैं जिसमें क्या हो कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दी हो, क्या दी हो, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दी हो और आपको भुजाओं की लंबाई बताना, मतलब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी हो और त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई बताइए, तो वो फार्मूला और कैसे बनेगा, तो उसको आप और यहाँ पर ध्यान से देखें। तो देखें, अपने पास ये 3 फार्मूले थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। तो इन 3 फार्मूलों की सहायता से ही वो फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए, ये 3 फार्मूले हैं और एक फार्मूला और अपन ने पढ़ा था, क्या था कि 3A² प्लस B² प्लस C² बराबर है 4M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर और प्लस M3 के स्क्वायर। तो आपको करना क्या है कि ये वाला फार्मूला है, इसको चौथा नंबर मान लेते हैं। अब अपन एक ही फार्मूला बनाएंगे, जैसे M1 की वैल्यू, जैसे A की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है, A की वैल्यू निकालना है और माध्यिका की लंबाइयाँ दी हो। तो A की वैल्यू निकालने के लिए आपको B और C की जगह कुछ रखना पड़ेगा, B और C की जगह कुछ रखना पड़ेगा। तो B और C की जगह कुछ रखने के लिए आपके पास ये दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है, आपके पास दूसरा समीकरण दिख रहा है। B और C की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और वो B इस दूसरे समीकरण का जो मान है इसमें पुट कर देंगे, तो आप A का मान निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो, तो यहाँ पर आपको दिया है भैया 3A² प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 4m1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हैं पूरा पूरा 4m1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2। और इधर आपका क्या चल रहा है, 4m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें ये 2 आ रहा है, तो 2 का एलसीएम ले लो। 2 का एलसीएम ले लिया तो ये 3 बाहर चल रहा 2a स्क्वायर प्लस, और ये एक ए स्क्वायर है जो 3a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 4m1 का स्क्वायर, और बटे में 2 आएगा, 2 को अपन उधर पहुंचा देते हैं और 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 का अपन इधर गुणा कर देंगे तो 8m1 का स्क्वायर प्लस 8m2 का स्क्वायर और प्लस 8m3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अपन को ए की वैल्यू चाहिए m1 m2 और m3 के फॉर्म में। तो देखिए आप, तो ये अंदर गुणा कर देंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखो, जी 4 तिया 12 m1 स्क्वायर आएगा, 4 तिया 12 m1 स्क्वायर, और m1 स्क्वायर उधर जाएगा। तो अपन इधर देखते हैं 12 m1 स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 8m2 स्क्वायर तो है ही, और 8m3 स्क्वायर भी है, तो और 8m1 स्क्वायर भी है। तो जो 8m1 स्क्वायर आपको दिख रहा है और इधर से जो 12m1 स्क्वायर आएगा वो घट जाएगा, और माइनस का आपके पास यहाँ पर 4m1 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, 9a स्क्वायर बराबर ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर तो है, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है। ठीक, और ये बटे का 9 इधर हो जाएगा, अंदर आपका बचेगा m2 का स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया 2m2 का स्क्वायर प्लस 8, 4 कॉमन आ गया 2 बचेगा यहाँ 2m3 का स्क्वायर। ठीक, और इधर बचेगा m1 का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बन गया है, और इसको और आगे अपन लिखें तो यहाँ देखें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा कि a बराबर अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि a स्क्वायर है, तो 4 और 9 का तो हो जाएगा 2/3। और इधर देखें इसको थोड़ा और व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं कि 2m2 है और 2m3 है, तो 2 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 2m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर और माइनस m1 का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बन चुका है। अगर त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ दी हों और आपको त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ निकालना हो, तो इस प्रकार के फार्मूले से आप उनको निकाल सकते हैं। तो ये इसी प्रकार अपन b का फार्मूला बना सकते हैं। तो b का फार्मूला क्या आएगा, जैसे b बराबर 2/3, यहाँ पर 2m1 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार बनेंगे। कैसे बना कि b है, b मतलब 2, a बराबर 1 और b बराबर 2, तो b/2/3 तो इसके जैसा, और कॉमन 2 आएगा। तो यहाँ पर b घटना है, b मतलब m2 घटना, तो m2 का स्क्वायर घट आया, और जो कोष्टक के अंदर जो बचे वो उनको लिख दिया। इसी प्रकार ये c वाला लिखेंगे तो 2/3 ये कोष्टक बनाया, ये 2, और यहाँ पर घटना क्या है, यहाँ पर c है तो m3 घटेगा। क्या घटेगा, m3 घटेगा, और बचा क्या, m1 और m2। तो इस प्रकार इन फार्मूलों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी फार्मूले अभी पढ़े हैं मैं उनको अभी एक साथ और बता देता हूं आपको, है ना। तो देखिए अपन ने जो माध्यिका के बारे में जितना पढ़ लिया है तो उसके बारे में पूरी बातें बता देता हूं स्टार्टिंग से, मतलब मैं आपका रिवीजन टाइप का करा देता हूं। तो देखिए, तो माध्यिका कैसे कहते हैं, तो माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मतलब मध्य बिंदु पर, जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। और 3 माध्यिका त्रिभुज में होती हैं, और 3 माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसको केंद्रक कहते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले और बताया था कि प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज की जो प्रत्येक माध्यिका रहती है वो त्रिभुज को समान 2 भागों में बांटती है, और 3 माध्यिका रहती हैं तो उसको समान 6 भागों में बांट देती है। त्रिभुज समान 6 भागों, क्षेत्रफल के समान 6 भागों में बांटती। तो इन बातों को भी आप याद रखें। और सबसे पहले अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जो त्रिभुज की भुजाओं का योग अपन ABC मानते हैं उनको, a + b + c, वो बड़ा होता है त्रिभुज की माध्यिका m1 m2 और m3 ना। तो पहला फार्मूला तो अपन ने यही पढ़ा था। ठीक है, कि त्रिभुज की माध्यिका, और ये आपकी नाम तो आपको पता ही होंगे। तो a के सामने की भुजा आपकी a रहेगी, b के सामने की भुजा b रहेगी,
और सी के सामने की वजह आपकी सी रहेगी। और जो माध्यिका बताई थी, ए से डालने वाली माध्यिका आपकी M1 होगी, बी से डालने वाली M2 और सी से डालने वाली M3। तो ये नाम उसके आधार पर ये फार्मूले बने, ठीक है। तो पहले ये तो फार्मूला त्रिभुज का परिमाप माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है, ये अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि त्रिभुज का जो केंद्रक रहता है वो जी, वो माध्यिका AD को 2:1 में विभाजित करता है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो केंद्रक जो जी रहता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, और त्रिभुज का जो परिमाप रहता है वो बड़ा रहता है माध्यिकाओं के योग से, ठीक है। ये बात समझ गए। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि त्रिभुज की माध्यिका में यदि 4 का गुणा कर दिया जाए, है ना, त्रिभुज की माध्यिका में 4 का गुणा कर दिया जाए, त्रिभुज की माध्यिका के योग में 4 का गुणा कर दिया जाए, और त्रिभुज के परिमाप मतलब भुजाओं के योग में 3 का गुणा कर दिया जाए, तो उनके मध्य यह संबंध रहता है कि माध्यिकाओं का योग अधिक हो जाता है अगर 4 का गुणा कर दिया जाए, ठीक। इसके अलावा एक बात और बताई थी कि अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हो आपको, अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हो तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना चाहें तो एरिया त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, तो इसलिए आपको फार्मूला बताया था कि 4/3, और जो हेरोन का सूत्र रहता है उसी माध्यिका के हिसाब से उस सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो SM - M1, SM - M2 और SM - M3, ठीक। तो ये एक फार्मूला आपको मैंने ये बताया था, है ना। और इसमें से अगर SM की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया था कि अर्ध परिमाप होता है, अगर माध्यिकाओं की लंबाइयों के आधार पर अगर कोई त्रिभुज बनाए तो उसका अर्ध परिमाप किसके बराबर होता है, SM के बराबर होता है। तो SM की वैल्यू आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले बताए। इसके अलावा अब इसके बाद अपन आ गए थे अपोलियम थ्योरम पे। किस पे आ गए थे, अपोलियम थ्योरम से, जिससे के आधार पर अपन ने कुछ फार्मूले निकाले, तो वो AB के फॉर्म में मैं आपको तीनों फार्मूले लिख के बता दे रहा हूँ। तो पहला फार्मूला था आपका B² + C², ठीक, बराबर 2। याद कैसे रखना है आपको, B² + C² बराबर 2। एक फार्मूला लिख रहा हूं मैं, B² + C² बराबर 2। B और C के बीच में जो माध्यिका जा रही है, तो B और C के बीच में माध्यिका AD जा रही है जिसका नाम M1 है, तो M1 का स्क्वायर प्लस, अब जो एक भुजा बची A²/4। तो इसी आधार पर अपन ने कुछ और फार्मूले बनाए थे, तो ये तीन फार्मूले इसी आधार पर बनाए थे, ठीक है। तो 3 फार्मूले इसी आधार पर बनाए थे। इसके अलावा अपन ने इन्हीं 3 फार्मूलों से क्या निकाला था कि एक संबंध और निकाला था कि 4 M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर बराबर होता 3 A² + B² + C² के। तो एक संबंध अपन ने ये और निकाला था। और इन्हीं फार्मूलों, अपोलियम थ्योरम के जो फार्मूले आए थे उन्हीं से अपन ने एक संबंध ये निकाला था कि अगर त्रिभुज की भुजाएं दी हों, क्या दी हों, त्रिभुज की भुजाएं दी हों, तो आप त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, तीनों माध्यिकाएं ज्ञात कर सकते हैं। और फिर आगे अपन ने किया था अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिका दी हों तो आप त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज की वो 6 सूत्र और आपको मैं लिख के बता देता हूँ। तो देखिए पहले 3 सूत्र क्या थे, यदि त्रिभुज की भुजाएं दी हों, क्या दी हों, भुजाएं दी हों, तब माध्यिका क्या लेंगे, तब माध्यिका कैसे निकालेंगे, तब माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो पहला फार्मूला ये था। तो पहला फार्मूला क्या था कि M1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर भुजाएं दी। दूसरा फार्मूला था M2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और तीसरा फार्मूला था M3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फार्मूला M1 बराबर अंडर रूट में आया था 1/2, क्या आया था 1/2 कोष्टक के अंदर, और इसमें भी 1/2 कोष्टक के अंदर, तीनों एक साथ बता देना तो याद करने में आसानी होगी। और 1/2 कोष्टक के अंदर, ठीक। कोष्टक के अंदर क्या, यहाँ सब में एक माइनस आएगा, यहाँ पर सब में एक माइनस आएगा, यहाँ पर सब में एक माइनस आएगा। क्या माइनस आएगा, M1 है तो A² माइनस आएगा, M2 है तो B² माइनस आएगा, और M3 है तो C² माइनस आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 और कोष्टक के अंदर कुछ आएगा, यहाँ पर 2 और कोष्टक के अंदर कुछ आएगा, यहाँ पर 2 और कोष्टक के अंदर कुछ आएगा। अब क्या आएगा, जैसे M1 है तो A² आ गया, बाकी के बाद ABC रहता है, जो बचा वो यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B² + C², यहाँ पर B आ गया तो यहाँ पर A² और प्लस C², यहाँ पर C² आ गया तो A² + B²। तो ये 3 फार्मूले थे। अगर माध्यिका की लंबाइयां दी हों तो आप, भुजाओं की लंबाइयां दी हों तो आप माध्यिकाओं की लंबाइयां इस आधार पर निकाल सकते हैं। अब इसके आगे एक फार्मूला और अपन ने पढ़ा था कि यदि माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हों तो भुजाओं की लंबाइयां कैसे निकालेंगे, वो लिख के बताता हूं मैं आपको, है ना। दूसरा क्या था कि अगर माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हों, क्या दी हों, माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हों तब भुजाओं की लंबाई क्या है, तब भुजाएं, ठीक है। तो तब भुजाएं कैसे निकालेंगे वो देखो। तो माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हो तो अपन को कौन सी भुजा निकालना है, A निकालना है, एक निकालना, B निकालना, एक निकालना, C निकालना। तो ये भी ये सूत्र है, इसी टाइप से ये सूत्र है। तो इसको याद करने का तरीका, इसमें 1/2 आता था लेकिन इसमें सिर्फ 2/3 आता है, इसमें भी 2/3 आता है, और इसमें भी 2/3 आता है। और कोष्टक के अंदर ये, कोष्टक के अंदर ये, कोष्टक के अंदर ये, और यहाँ पर एक माइनस होता है, एक माइनस इधर होता है। क्या अब माइनस क्या करेंगे, जैसे A है तो M1² माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, M1 का स्क्वायर, B है तो M2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और C है तो M3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक कोष्टक 2 इंटू में रहता है और कोष्टक आता, 2 इंटू में रहता है और कोष्टक आता, 2 इंटू में रहता है और कोष्टक आता है। अब कोष्टक के अंदर क्या आएगा, तो इधर M1 आ गया तो बाकी 2 और 3 बचे, तो M2 का स्क्वायर प्लस M3, ठीक। यहाँ पर 2 आ गया तो M1² प्लस M3, यहाँ पर 3 आ गया तो M1² प्लस M2²। तो ये 3 फार्मूले इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ये दोनों याद करने में आसानी से होंगे, इनको साथ में एक साथ लिख के आसानी से याद किया जा सकता है। इसमें 1/2 है और इसमें 2/3 है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आप माध्यिका के लगभग अपन ने माध्यिका और केंद्रक वाला जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट कर दिया है। 5-10 मिनट का और बचा है, तो उसको अगली वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद अपन त्रिभुज का दूसरा केंद्र जिसको अंतः केंद्र कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतः केंद्र और परिगत केंद्र और लांबिक केंद्र, ये 3 केंद्र और बचे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो लगभग एक ही वीडियो में तीनों केंद्र कंप्लीट हो जाएंगे। और जो माध्यिका वाला अभी 5 या 10 मिनट का और बचा है, 2 कॉन्सेप्ट और आपको बताना है, तो उनको आप अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको यदि मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।